People, we are back with one of our hunting stories from Bhopal. So today, as I've promised, we come to you with a Model 54 Winchester nickel steel 270, and the backdrop is a beautiful symmetrical summer of approximately 44 plus inches. Stunning specimen. But today's story is not about a sambar or a tiger. It's about a beastly boar. The story is called The Bachelor of Bangadra. Now it is said that an angry boar gives and is a desperate fighter. To give you a bit about boars in our own language, they're divided into three categories. Category 1 is when he's aged between 3 to 5 and called the squeaker, and it goes wee, wee, wee. Then 5 to 8 he becomes the tusker and the grunter, and he goes like that. And then he crosses the age, and in India what we call becomes the EKAL. So the EKAL also means the devil because of his fierceness, speed and strength. And this story, and he becomes very solitary when he becomes an EKAL, and that is the reason why the story is called The Bachelor of Bangadra. Now Bangadra itself is a dense forest. Now I'll come to Hindi. Bangadra बहुत ही साफ घना जंगल है, इतना घना है कि आपको अपनी साया नहीं दिखती। तो जो जंगल था वो इतना गंदा था कि साफ कुछ नहीं दिखता था, उसमें पूरे टाइम अंधेरा रहता था। और ये बात है गर्मियों की, यानी नॉर्मली तो गर्मियों में कभी सुअर मारा नहीं जाता, सिर्फ सर्दियों में मारा जाता है, क्योंकि सर्दी में उसकी सांठ और चर्बी, जो जिसे चर्बी कहते हैं, वो खूब मोटी हो जाती है। तो साहब ये खबर आई थी कि एकल घूम रहा है बांगद्रा में, वो बिल्कुल मतलब बदमाश हो गया है, लाइक अ रोग एलिफेंट। रोग एलिफेंट्स व्हेन जब हथनी हीट पे होती है तो ये हाथी बिल्कुल पागल हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। तो साहब इस माकड़े ने पूरे गांव में हाहाकार मचाया हुआ था, पूरा गांव परेशान था। वो साला पूरे टाइम गांव के आसपास ही घूमता था ये बैचलर जो था एकल, और साहब कभी आए बिल्कुल एक मेनेस बन गया था, तबाही मचाई हुई थी, तहस नहस कर दिया था गांव का, एक खौफ आ गया था इसका। तो साहब कभी आए तो कुत्ते मार दे, तो कभी गाय मार दे, एक आफत करी हुई थी गांव में। पूरे गांव में इसका कहर फैला हुआ था, ये बिल्कुल नटोरियस हो गया था, एक नंबर का बदमाश, और इसको मज़ा आने लगा था ये सब करने का। अब गांव के आसपास इसलिए रहता था क्योंकि इजी पिकिंग, सब्जी पड़ी है, काट के ये पड़ा हुआ है, इसको खाना भी मिल जाता था। एंड ही हैड बिकम अ मेनेस फॉर द विलेजर्स। अब जो गांव की औरतें होती हैं साहब, वो रात को अपना कार्यक्रम एब्लूशंस करने जाती हैं, तो साहब ये खड़ा रहता था, और जैसी ये औरतें बैठे, ये साहब उसको उन पर अटैक करे और ये घाघरा उठा के यूं 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 भागे। इसको ये सब देखने में साहब इसको मज़ा आने लगा था। और ये करते करते एक आफत हो गई, तो ये गांव वाले पहुंचे, हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त है छोटू करके, उनके पास पहुंचे और कहा कि हुकुम, ये सुअर ने एक आफत करी हुई है, आप आके कुछ बचाइए। तो उन्होंने कहा साहब मैं कल आता हूँ। तो साहब शिकार की पार्टी तैयार हुई, 3 शिकारी बैठे जीप में, और साहब ये बांगद्रा पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो साहब खटिए पे चाय वाय पी, तो साहब स्टोरी सुन हो गई, और भैया वो चंदू के लड़के को उठाई ले गयो और आके जो मारो तो 3-3 फुट उड़ के गिरो। और साहब वो गांव वाले अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान में सब बता रहे। अब इससे साहब एहसास हुआ कि ये कोई छोटा मोटा सुअर नहीं है, ये दिस इज़ अ डिफरेंट स्पेसिमेन। और दिस गेव एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ द एनिमल। और जब गांव में घुसे, जो गांव वालों की आंखों में एक खौफ था, एक गुस्सा था, एक फ्रस्ट्रेशन था। उसने साहब 27 गांव वालों को अब तक जख्मी कर दिया था। किसी की टांग में उसका क्या कहते हैं दांत घुसा हुआ,
किसी का घुटना फोड़ दिया तो किसी को काट लिया, तो उसने एक बिल्कुल जैसे एक आतंक मचाया हुआ था। तो उससे एक आइडिया हुआ कि साहब ये नॉर्मल सुअर नहीं है और इसको मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये विलेजर्स कुछ कम नहीं होते, दे ऑलवेज कैरी एंशिएंट वेपन्स विद देम, दे आर लाइक द मसाई ऑफ अफ्रीका। तो या तो कुल्हाड़ी साथ होती है या बुगदा साथ होता है, लट साथ होता है, उसके बावजूद साहब ये इसने एक आतंक मचाया हुआ था। अब जब ये स्टोरियां सुनी तो तीनों शिकारी भी साहब थोड़े से घबराए। उसका साइज जब समझ में आया तो ऐसा लगा कि कहीं शिकारी शिकार ना बन जाए, इन इंग्लिश मीनिंग द हंटर गेटिंग हंटेड। अब साहब शाम के 8 बजे जीप में बैठ के साहब बंदूक रखी, और द मेन राइफल वाज द 375 मैग्नम, उसमें एक कवर शॉट ये 270 का भी था। और साहब गांव के आसपास घूमना शुरू किया लाइट लगा के, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कुछ नहीं। फिर साहब रुके, महुआ के 2-3 ड्रिंक पिए, फिर निकले। साहब पूरी रात हो गई, कुछ नहीं मिला। दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात, 5 रातें हो गई और साहब कोई नामो निशान नहीं है साहब बैचलर का। अब साहब कहा क्या करें, तो साहब मचान लगे, खटिए लेके 3 मचान लग गए, सेमी सर्कुलर। गांव वाले बैठ गए। ऐसा लगा, क्योंकि क्या है, वाइल्ड बोर की इंस्टिंक्ट भी बहुत स्ट्रांग होती है। कभी कभी ये होता है कि उसको पता चल जाता है कि कुछ हो रहा, फिर वो आता नहीं है, बिचक जाता है। तो साहब जब मचान लगे तो रात के करीबन 12 बजे साहब कुछ निकला, और साहब गांव वाले बिल्कुल आयो 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 आयो, और साहब एकदम से मचान पे लाइट वाइट डालना शुरू करी तो एकदम कंफ्यूजन हो गया। तो किसी ने कहा रीच आ रहा है, रीच। साहब कह रहे रीच आ रहा है, तो साहब जो लाइट डाली, कोई इधर से डाल रहा, कोई इधर से डाल रहा, कंफ्यूजन में जो ये भागता हुआ आया है। तो जब आप ये सोचिए, जब गांव वाले कह रहे थे कि रीच आया तो ये कितना बड़ा सुअर होगा, और साहब ये फुल चार्ज में आया। जब तक ये लाइट वाइट मोड़ते और बंदूक यूं करते तो वो गांव से निकलता हुआ इतनी तेज गया है तो फायर ही नहीं हुआ। अब साहब एक आफत। तो साहब इन लोगों ने अब एक सांस ली और कहा कि अब हम वी हैव बीन स्पॉटेड, आई द हंटर हैज बीन स्पॉटेड। शिकारी को शिकार ने स्पॉट कर दिया, उल्टा हो गया, शिकार ने शिकारी को ढूंढ लिया। अब साहब ये हो गया, आपके दिन में मारना पड़ेगा। तो साहब ट्रैकर को बुलाया। शंकर वॉज रिनाउंड शिकारी, बड़े माने जाने शिकारी थे। उन्होंने साहब उसके जो खुर के मार्क थे वो ट्रैक करना शुरू करे, और मुड़ के कहा साहब हमने तो अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा खुर का मार्क नहीं देखा, तो इतना बड़ा सुअर हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। अब साहब और डर गए, थोड़ा खौफ और हो गया। तो साहब जो पग मार्क्स उनको कहते हैं, उनको जो फॉलो किया, तो वो एक नाले पे पहुँचे जो गांव से काफ़ी दूर था। नाले पे पहुँचे तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी था, गर्मियों का मौसम था, और मेवात की गर्मी बहुत ही 45 डिग्री के आसपास। तो ये तो मानता कि यहाँ पानी पीने आता है, क्योंकि उसके ट्रैक्स वहाँ पे पहुँच गए। अब साहब एक जगह छुपा के जीप खड़ी कर दी, जीप में बैठ गए चुपचाप। 4:30-5 बजे शाम को बैठ जाके वहाँ बैठे। 6, 7, 8, 9 के आसपास कुछ आवाज़ हुई। बीच में साहब इतना डर लग रहा था कि जब बिस्किट भी खा रहे थे तो उसको काट नहीं रहे थे, उसको पिघलने दे रहे थे और फिर उसको निगल रहे थे कि आवाज़ बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक था। 9, 9:15 बजे कुछ आवाज़ हुई, लाइट डाली तो साहब ये खड़ा हुआ था। इसका साइज़ देख के जो मेन शिकारी थे छोटू, वो इतना घबरा गए कि तेज़ी में इन्होंने गोली चलाई। गोली साहब उतर के लगी और ये चीखा करके चीखा, और साहब ये मुड़ा और इसने अटैक किया जीप पे। फुल तेज़ी से आया, जल्दी में घबराहट में छोटू साहब के हाथ में 3 कारतूस थे, उन्होंने वो भी गिरा दिए, और उसने आके जीप के टायर पे जो अपना दांत मारा है, तो टायर करके फटा। बाकी के शिकारी की जान निकल गई, कोई गाड़ी में ऐसे लेट गए और कोई कूद के भाग गए। इतने में छोटू कांपते हुए उठे और बोनेट पे चढ़े। अब आप उनकी लक सोच लीजिए कि जब उसने टायर में अपना दांत मारा तो उसका दांत फंस गया, वो निकाल नहीं पा रहा था। छोटू ने हिम्मत करके साहब बोनेट पे चढ़ के और यूं बंदूक रख के ऐसे और खींचा, तो साहब ये सुअर फिर जाके मरा। अब आप आगे की सुनिए, मर तो गया, बाकी शिकारी भी आ गए। आगे क्या हुआ
जब साहब इसको साफ किया है तो इसकी 60 में से करीबन 20 किलो छर्रे शीशे के लेड के निकले हैं तोल के। और साहब इसका जो साइज था जब नापा है तो 5 फुट इसकी लेंथ थी और 3.5 फुट इसका शोल्डर था और इसके दांत थे 9.5 इंच के, जो कि कवर पे लगे, जो आप देख लीजिए। तो कहने की बात यह है कि जो हम लोग शेर और तेंदुओं की स्टोरी कहते हैं, द वाइल्ड बो एक्चुअली इज द रियल डेविल, ही इज द रियल फाइटर। कहा जाता है कि साहब अगर वाइल्ड बोर को सांप काट ले तो कुछ नहीं होता, ये मुड़ के सांप खा जाता है, क्योंकि इसकी चर्बी इतनी मोटी होती है कि सांप का जहर मसल तक पहुंच नहीं पाता टू react with the body. So this was the story of the Bachelor of Bangadra. I hope you enjoy it, and we'll keep coming back to you with original stories. If you enjoy it, hit the subscribe button. We will keep bringing you these Bhopali tales. So enjoy yourself, good luck, and good afternoon.